शिव ज्योतिर्लिंगा ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव ज्योतिर्लिंगाय शिव ज्योतिर्लिंगाय शिव ज्योतिर्लिंगाय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय ओम नमः शिवाय 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 ओम शिवाय नमः शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ऐसे महादेव लिंग पुराण उप पुराण है, उसमें पहला ही श्लोक लिख दिया है आकाश तारकलिंगम पाताल हाटकेश्वरम मृत्युलोक के महाकाल। ऐसी पृथ्वी का जो देव है जिसको काल का भय हो, मृत्यु का भय हो, हार्ट की क्या बोलते हैं उसको, बाईपास या स्प्रिंग छोड़ते हैं या कोई भी हो, किसी को कुछ शरीर में कुछ नहीं होता, मानसिक होता है, किसी को मानसिक भी नहीं होता, शारीरिक होता है। और हमारे जैसे को हिंदुस्तान में बड़े बड़े सब छोड़ के आते हैं तो आर्थिक भी किसी को समस्या हो, त्रिविधि माता जी ने, शिव जी ने, गणपति ने जो त्रिशूल रखा, आदि व्याधि और उपाधि। तो तीसरा ज्योतिर्लिंग है न आकाश न पाताल, ये तीनों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो लिंग पुराण कहता है जनरेशन चिन्ह है वो महाकाल ज्योतिर्लिंग है। तो उज्जैनियाम महाकाल पूरे जम्बूद्वीप, पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी में भारत उसका सेंट्रल है। उत्तर ध्रुव का यंत्र का, शीत का, प्लेन का जो सेंट्रल होता है उसकी खोज के लिए भारत के मध्य में मध्य प्रदेश के मध्य में उज्जैन के अंदर 81 इज अलग आर्टिकल्स है। उसका प्रधान रामकुंड के बीच देव है। आज जो मंदिर के साथ भगवान आए हैं उसका नाम है महाकाल, मंत्र भी है महाकाल। 18 पुराण में कृष्ण, सांदीपनि, सुदामदेव, गुरुकुलम, विक्रम, वैताल, भूर्तुहरि, नीतिशतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक, किसकी बात करें, सब वहां से बोल रहे हैं। all are born in उज्जैन, उसका लौतेरी नगरी। और वहां सिंहस्थ लगे, वहां परिक्रमा लगे, वहां कोई भी लगे। तो राशि कौन सी होती? सिंह राशि। साधुओं की राशि क्या है? सिंह राशि। तो तीसरा ज्योतिर्लिंग, दो का हमने दर्शन किया, प्रथम स्वार्थी सोमनाथ, दूसरा दक्षिण काशी शैल कैलाश मल्लिका यानी अर्जुन, और तीसरा ज्योतिर्लिंग है श्री महाकाल। सुषेण आदि से लेके, दैत्य से लेके, श्री हनुमान जी लेके, सिद्ध गणेश से लेके, बड़े हनुमान जी से बहुत कुछ है। कोटिरुद्र संहिता में उसका बहुत सा जिक्र भी इन महीनों में, माक्षर के इन महीनों में जो आज
चौथे कल से पंचमी, सोमवार से पंचमी से लेके एकादशी 3 दिसंबर तक, 3 दिसंबर तक गीता के दिन अभी मुरारी बापू ने जो भी पूरा करते करते बताया। भगवान स्वयं कृष्ण परमात्मा मध्य महाभारत के बीच अर्जुन को तृतीय अध्याय में कहते हैं कि महीनाओं में माक्षर मास मैं स्वयं मासानाम अहम माक्षेश। नॉलेज इज पावर, याद रखना। दूरा ज्ञान कभी कभी विस्फोटक हो जाता है, कभी कभी भयंकर, कभी कभी भयंकर परेशान भी कर सकता है। दूरा ज्ञानी सब अकाल कर देता है, सब मृत्यु नहीं, सब समय स्थान काल सबको अकाल में बदल दे, उसको आप पर भी बोलते अधूरा ज्ञान। इसे कौन क्या बोलता है उसका तो भगवान कृष्ण परमात्मा ने गीता में अर्जुन को बार बार कहा कि मासाना अहम माक्षेश। महीनाओं में जो माक्ष ये जो चल रहा है वो है शिव का, राम का, सप्तमी को शिव जी का, कल पंचमी को राम का, नवमी को श्री कृष्ण। इस महीनों में शादी ब्याह ज्यादा होते हैं क्योंकि भगवान ने स्वयं बताया है कि महीनाओं में मास माक्षेश में। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या करा, हम सब भूल गए और हम क्या कर रहे हैं उसका हम फैलावा कर रहे हैं, इसके फैक्ट हो रहे हैं। झूठ का प्रचार आज पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। तो जो गीता कितना सार है, यहाँ की आरती बुक संग्रह विश्व में गणपति की यहाँ पूजा करवाता था तो ये हाथ में आई, उसमें कितना अच्छा गीता सार आप लोगों ने लिख के यहाँ रखा था, मेरे को मैं उसको पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। जीव क्यों मृत्यु की चिंता करता है, किससे डरते हो, कौन तुम मार सकता है, न आत्मा पैदा हुई है न मरती है न किसी से। जो हुआ अच्छा हुआ है, वह जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम खुद का पश्चाताप न करो और भविष्य की चिंता न करो। जो वर्तमान है प्रेजेंट उसमें आप जीने की कोशिश करें। ऐसे ऐसे बड़ा अच्छा है, बड़ा सुनहरा भी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य समय के अभाव में इतना ही है कि संसार परिवर्तनशील है, ये संसार का नियम भी है जिसे हम लोग सब मृत्यु समझते हैं, वही तो एक जीवन कपड़ा बदलने की चेष्टा। गीता को 18 अध्याय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ज्ञान दिखावे के रह गया, वैराग्य भी कम रह गया और भक्ति का तो कहीं कोई दिखता ही नहीं, दिखावा ही नहीं। एक क्षण में प्रभु की कृपा हो जाए तो हम करोड़ों के स्वामी बन सकते हैं और दूसरे क्षण में दरिद्र भी हो सकते हैं। इसका तो प्रमाण रामायण की भागवत ज्ञानी में तो बहुत कुछ है। तो मेरा तेरा छोड़ा बड़ा ये तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, जो आपकी यहाँ मुख्य आरती संग्रह उसका अपना एक मेरा अपना कुछ नहीं है तो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना पराया छोटा बड़ा मेरा तेरा मन से सब मिटा दो, फिर सब तुम्हारा ही है, संसार तुम्हारा ही है। सिया राम मैं सब जग जानी। तो न शरीर हमारा है न हम शरीर के है, ये अग्नि जल वायु पृथ्वी सिटी जल पाव का गगन कुंडी पंचरथी आनो भूमि ब्रह्म रेवता विश्व। भगवान की भी व्याख्या यही है। तो सब भगवान को ही समर्पित करके अगर जिए तो जो भी करते हैं हम उसे भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा भाव करके जीवन मुक्ति का जो आनंद करते हो गीता का सार है। और ऐसा जिनको ग्रंथ मिला और इधर उधर कहीं औरों के बहकावे में आकर भटक जाए तो हम सब मृत्यु से कोई नहीं हो सकते। जी सौनकादि ऋषि मुनियों को कोटि रुद्र संहिता में बताते हैं कि कहीं कारण भगवान श्री शंकर भोलेनाथ का एक नहीं। वही गीता में कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि रुद्रों में शंकर स्वयं मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं। वही रुद्र की संहिता सुध जी कहते कोटि रुद्र संहिता, एक नहीं। आचरण अमल उसका क्या करें, फॉलोअर्स। इसका आश्रय करते हैं, सुख की व्याख्या उससे आधार पे सबकी निश्चित होती है। तो सुध जी कहते हैं कि वहां तो कई बार, एक बार नहीं कई बार रामायण जी में भागवत जी में उसका कहीं जिक्र है। शिव महापुराण में जो बड़े है उसके अंदर शिव पुराणम सर्व पुराणम महातिलकम
महादेवानंद, ऐसे महादेव की जिसमें बहुत महिमा है, उसमें बताया गया कि कहीं कारण है भगवान का और कोई कारण भी नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा न कर्तुम इदम खलु ब्रह्म। ब्रह्म की व्याख्या क्या है, भगवान क्या है? हम आर्टिकल से कृष्ण को, श्री विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछते 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 अंत कहाँ जाना है? ब्रह्म। तो पांडुरंग दादा ने जब गुरु गीता में से श्लोक निकाला, उसमें बताया, उसकी व्याख्या उसने अपने हाथ से लिखी। माधव बाग मुंबई में मैंने देखी भी है, सुनी भी है। मैं मेरे पिताजी के साथ जाता था और जब तक दादाजी का शरीर था स्वाध्याय पढ़े था, वो बताते गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा तक के लिमिट है, विष्णु तक के लिमिट है, शिव तक के लिमिट, उसकी शांति से लेकर कार्य करने की पद्धति की लिमिट है। जैसे मेरी मर्यादा है, आपकी मर्यादा है, सबकी कोई ना कोई लिमिट है, लिमिटेशन है। सोचने की भी लिमिट है, बुद्धि की भी लिमिट है, दान देने की भी लिमिट है। उसी तरह ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की भी मर्यादा है। तो ब्रह्म आया तब वहां कोई नहीं, नास्ति तत्वम महेशान परो देवो महिनो ना परास्तुर्य गुरान परो मंत्रो नास्ति तत्वम। तो ब्रह्म है, कैसी कैसा, न नान्यतर है, न स्त्रीलिंग है, न पुरुष है, न जाति है, न भेद है, न में जाति शंका। इसलिए लिंग पुराण आदि आदि में तो जो लिंगाष्टक है उसमें क्या बार बार क्या बताया गया है? ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म से दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव। हम लयते लिंगम, लिंग की पूजा कब करते हैं? ये दे सकते हैं, मूर्ति नहीं दे सकती, इसकी मर्यादा आ गई। फिर आ गया क्या? देव मुनि प्रवर्तित लिंगम काम दहम करुणाकर लिंगम रावण गर्भ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। आज भी जो लंका गए होंगे उसको पता होगा, मैं बता दूं, मैं तो गया हूँ किसी और के खर्चे से। वहाँ सब कुछ है, शिव जी के बड़े बड़े मंदिर भी है, बड़े बड़े मूर्ति भी है, कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। रावण था बड़ा शिव को। पूजावसान समय यतदशवक्र गीतम प्रदोष काले पठति शंभु तुभ्यम शिवेत मंत्र उच्चरे। ऐसा तांडव में उसने एक बार नहीं, तांडव एक ही है। मैं लिख दूं तो मेरा तांडव प्रख्यात नहीं होगा, तांडव एक का ही है। और तांडव करते करते, नाचते नाचते, डांस करते करते पूरा कैलाश को उठाते उठाते रावण ने बनाया वो एक ही है। क्योंकि मैं अगर बनाऊं तो बैठ बैठ के लिखता हूं, रावण ने बैठ बैठ के नहीं लिखा। क्योंकि ये शंकर भगवान से भी क्या, शंकर भगवान के मुख कितने? ईश्वर गति 5 पंचानन शिव भगवान के 5 लक्षण है। पंचायतन है, पंचमुख है, उसका मुख के ऊपर की आकृति भी पंचायतन, पंच 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 प्राण पंच के देखो तो रावण के पास क्या है? 10। भगवान के पास 10 हाथ, तो रावण के पास 20। तो रामायण जी के उत्तर बहुभूति देखे तो राम, शिव जी ने, राम की साक्षी ने जिन जिन रावण को दिया डबल 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 दिया। इसलिए रावण घर को विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम सर्व सुगंधि सुलेपन लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि कनक महामणि भूषित लिंगम मणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष यज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। कैसा कैसा लिंगाष्टक है, देखो भगवान शंकराचार्य को कैसे कैसे याद करें। तुम कितने भी कर्म करते हो, कितने भी अच्छे हो, फिर भी कोने में थोड़ा 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 ऐसा पाप करो। रावण को भगवान ने लिंग तो दिया, आगे देखेंगे बैजनाथ में शिवलिंग तो बढ़ा दिया था, जिसकी जनोई स्वर्ण की थी, उनके पास लंका स्वर्ण की थी जनोई, मगर लंका तक ले जा सका नहीं। तो क्या करना है? तो संचित पाप होने में भी थोड़ा 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 ऐसा राग से, देश से, ईर्ष्या से, निंदा से थोड़ा थोड़ा पड़ा रहता है। वो सब गहरा सब्जेक्ट है, हमारा नहीं जाता तो दूसरों का तो क्या हम देख सकते हैं। तो देव गणासित सेवित लिंगम भक्ति भावे भीखे लिंगम। तो ऋषि मुनि सुत जी कहते कोटि रुद्र सीता, कौन सी भीख मांगते हैं? द्वार भिक्षुक आके कौन सी भीख मांगते हैं? कहते हैं कि कुछ न कुछ देना चाहिए। तो ये भक्ति की, भाव की भीख मांगते, भक्ति भावे भीखे लिंगम
दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम। दरिद्र के 8 प्रकार, आर्टिकल ऑफ द बेगर्स, जो अपनी क्या बोलते हैं उसको, मानसिक भी दरिद्रता होती, किसी रोग की, शोक की, इसका तो बहुत गहरा, एक आर्थिक ही नहीं, फाइनेंशियली और भी बीमारी होती। जो न होता उसकी बात को संशोधन, ये भी सबसे बड़ी दुनिया की मानस गौरव में काकभूषणी गरुड़ को कहते हैं कि पहला सबसे बड़ा रोगी है। वात पित्त कफ का शमन नहीं होता। मृत्यु को, जब मृत्यु नामक नारी को महादेव ने कहा कि मेरी तू दासी है, जा पृथ्वी में तेरा काम कर, तब उसने कहा महादेव मारना ये काम सरल नहीं है, किसी को ग्रहना, किसी को हर लेना वो काम सरल नहीं है। तब उसने बताया कि तुम्हारे 3 पुत्र हो गए, वात पित्त और कफ। कोई वात से मरेगा, कोई पित्त से मरेगा। हमारे देहातों में, सौराष्ट्र में, जो मैं जिस प्रांत में रहता हूँ, वहां तो ऐसी कहावत भी है कि कोई ऐसे नहीं कहता कि भगवान ने हमारे इसको ले लिया। पहले बड़ी होगी कोई ना कोई घटना, माध्यम बनता है कि रिक्शा से इसका स्कूटर हो गया, चलता था, किसी से टल्ला लग गया, भोजन पा रहा था, उधर से गई, कोरोना लगा, रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगे, 3-4 महीने रहे, इतने हॉस्पिटल में रहे, इतने हॉस्पिटल में रहे कि घर में पैसे नहीं रहे, सब बिल पे करते रहे, करते अभी 2-3-4 लाख का खर्चा है, फिर भी वो चले गए। कि भगवान डायरेक्ट किसी को लेते हैं, किसी को वात का बंधन, किसी को पित्त का, किसी महाकाल का कार्य है, एक गौर का कार्य है, पसंद हो या न हो। तो भगवान के देवमुनि क्या करते हैं कि गेव गणाचित सेवित लिंगम भक्ति से पावे दीके से लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हिंदुस्तान के जितने भी शिव मंदिर ज्योतिर्लिंग आते हैं, कोई कोई महाकाल जैसे दक्षिणायन होते, बाकी सब उत्तरायण, और सूर्य जिस दिशा में उसका प्रज्वलित होता है। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशक लिंगम। यानी कि हमारी कोई भी प्रकार की दरिद्रता हो, मन की, शंका की, कारण की, स्वभाव की, कोई शांति से बैठा हो वो किसी को पसंद नहीं। मेरे को भी कोई फोन न करते, पूछते क्या करते, मैंने कहा बैठा है भगवान साहब के सामने भोग आदि लगाते, शांति से बैठ। ओ तुम्हारे पास इतनी शांति है, इसमें क्या कर, शांताकारम शिखर शयनम पद्मनाभम सुरेशम। अपने इष्ट ही शांत है, शांतम प्रमेय। रामायण देखो तो उसका सुंदरकांड का पहला ही श्लोक ही लिख दिया कि शांति, रुद्र का उसका वर्णन है। तो सूर गुरु सुरवन पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदाचित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ऐसे कितने अर्थ है, लिंग का अर्थ ही चिन्ह है। ब्रह्मा और विष्णु ने भी पहले ही वाद विवाद में खोज कर लिया, और उसकी तो बहुत अलग अलग शिव महापुराण आदि में, तो बड़े शिव पुराण में बड़ा जिक्र है। तो कई कारण है, एक नहीं। ये ज्योतिर्लिंग का विचार भी मैंने जो दिवाली के बाद शायद एक दिन इधर संडे को मैं बोल रहा था, तब ये जो रुद्राष्टक आदि है, नमः ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वाकाश वासम भजेहम, उसमें से निकला। लोमश का, कागभूषणी का, गरुड़ का चरित्र इधर गाया था। अब भी भूल जाता, मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं, स्वभाव है। और भूल जाना भी भक्ति है। हम न याद रखने का ज्यादा रखते हैं, वो जो भूलना है वो नहीं भूल पाते। वो सबसे बड़ी जगत की यहाँ नहीं, कोई ब्रह्मांड नहीं। इसलिए तो युद्ध होते हैं, लड़ाई होते, झगड़े होते, डंडे होते, खून होते, खराबे, इतना इतना देखते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो भी होता है। उसका कारण ये है, राग से, देश से, ईर्षा से, निंदा से हम ग्रस्त है। तो सूर्य जी कहते हैं, एक दफा गोप बालों का छोटा जरूर उज्जैन के समीप अपने देश में, अपने गांव में, अपने वतन में रहते थे। ऋषि मुनियों का डेरा था, बड़ा जंगली प्रदेश था। सुशील से लेकर आदि वहाँ बड़े बड़े राजभोज से लेके बड़े बड़े राज्य शासन की पुराण काल की व्यवस्था, राजा महाराजा का शासन था। मणिभद्र था, सुदर्शन था, सब शिव भक्त में आसक्त था। एक दिन वो ग्वालियर महिला अपने छोटे ग्वाल बच्चे को लेके शिवरात्रि आदि को, नवरात्रि आदि, कालरात्रि, मोहरात्रि आदि को, रात्रि को पूजा हो रही थी, राजोपचार, गृहोपचार, पंचोपचार, और या ते रुद्र तनु शिवान, वेदों के मंत्रों की तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ऐसे मंत्रोच्चार हो। तो छोटा ग्वाल बालक 7 साल का पूछता है,
चंद्रवंशी है, याद रखना। कृष्ण भगवान का 12वीं पीढ़ी का पूर्वज है, उसका नाम भी कोटि रुद्र संहिता में बता दिया, श्रीकर। श्रीकर नाम का गोप बालक अपनी माँ को पूछता है हम कहाँ आए, तो हम शिव मंदिर में आए। पहले 81 शिव मंदिर थे, याद रखना। मंगलनाथ था, बड़नाथ था, सिद्धनाथ था, सिप्रनाथ था, सिद्धनाथ था, और 9 मंदिर ऐसे हैं जहाँ आगे नंदी नहीं है। ग्रह जो मंडल में कहीं शिव है, गेटा है, बकरा, जो भी ग्रह का वाहन होता है वो होता है, और कोई ग्रह की वहां पूजा भी हो। तो 81 शिवलिंग थे, पहले मंदिर भी थे। उस मंदिर में रुद्री की, लघु रुद्री की, अष्टाध्यायी की पंडित लोग अपने अपने ढंग से पूजा पाठ कर रहे थे। श्रीकर नामक गोप बालक ने अपनी माँ श्रीमती को पूछा कि माँ हम कहाँ आए हैं, तो बेटा आज बड़ा शिव जी का दिन है, हम शिव पूजन के लिए मंदिर के बाहर दर्शन को जा रहे हैं। तो जाते ही बताया कि ये क्या है, तो ये नंदी, एक कश्यप है, ये भगवान का निज गर्भगृह है, आत्मा तम गिरिजामतिम सहचराम प्राणम शरीरम गृहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। उनका योगी जीव था, याद रखना कि योग भ्रष्टों न जायते श्रीमंत गृह। कृष्ण भगवान ने वही बताया ना कि भक्ति का, दान का, प्रभु का नाम का अंदर से प्रादुर्भाव क्यों होता है, क्योंकि पूर्व का योग भ्रष्ट जीव है और सुशीनाम ग्रह जाएंगे। तो कहीं भी जन्म हो विश्व में, अंत में कहा जाता है तो ऐसा कोई मंदिर हो, भगवान का धाम हो, संडे का ऐसा भोजन आदि हो, उसमें दान देने की, उसमें जाने की, उसमें कोई ना कोई सेवा करने के अंदर से जाए तो सुशीनाम गृह जाएंगे, तो उसको अंदर से इच्छा होने लगी। तो बालक एक के बाद एक प्रश्न करता है, अंततः अथवा कई प्रश्नों के बाद बालक का पूर्वा जन्म जन्मांतर का ये हमारे पूरी भी बता रहे बार-बार इंग्लिश, हमारा एक पोपटिया थोड़ा फिक्स हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं, जो फिक्सेशन है उसका सूत्र तो हम पुनः जन्म में मानते हैं, उसका आप सबको पता है, वी ऑल आर ट्रस्ट इन रीबर्थ। तो हम सब, क्योंकि हिंदुस्तान की करेंसी उसमें लिखा है कौन सत्यमेव जयते, और यूएस का जो डॉलर है ना ईश्वर भगत जी, उसको कौन में क्या लिखा है पता है, छोटे अक्षर में बाइनोकुलर से बड़े वी ट्रस्ट इन गॉड। और हमारे यहाँ के देखे ने नेपाल के आसपास के, तो वहां कौन में छोटे में लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो हम सब सत्य के उपासक है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बीज है, शिव है अंतर, और सुंदर फूल दया करो प्रभु देखे उनको घट घट के आंगन में। तो बालक ने माँ के द्वारा राजा चंद्रसेन, मणिभद्र, सुषेण आदि की भक्ति को देखा, सुना, कान से अंदर निकला, फिर उन्हें दृढ़ निश्चय कर लिया कि महापुरुषों की पूजा में नहीं जा सकते, हम जब ग्वाल चराने जाएंगे, बैल चराने जाएंगे, अपनी किसानी को जाएंगे, अपने कर्मों को जाएंगे, वहां मिट्टी का पार्थिव पूज चढ़े, छोटी छोटी मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, उसके ऊपर दूध लगाएंगे, पंचामृत लगाएंगे, बिल्व लगाएंगे, फूल लगाएंगे, ऐसे भक्ति करेंगे। तो श्रीकर माँ के द्वारा इतना दृढ़ निश्चय, ठोस, जगत में सबसे बड़ा ठोस से ठोस, लकड़ी से बड़ा लोहा, लोहा से बड़ा अग्नि, अग्नि से बड़ा वायु, ये पंच तत्व का नियंता शिव है। शिव बड़ा ठोस है, मजबूत से मजबूत, बुद्धि कारक भी शिव है, दृष्टि कारक भी शिव है, जो भी कर्म है चलते चलते लखड़ा जाए तो समझना है शिव का संदेश है, तो मैसेज ऑफ गॉड, नोटिस है। उनको भी कहते कोई लोग कि अब एक भी काले बाल नहीं, तो मैंने कहा भगवान का नोटिस आ गया कि जिंदगी पर काले कर्म किया और कुछ सफेद कर ले, काले कर्म तो बहुत किए और कुछ सफेद कर, सबको भगवान कोई न कोई माध्यम से नोटिस तो देता ही। हम कोई सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है। तो जगत में सबसे बड़ा कोई मजबूत है तो वो शिव है। दृढ़ भक्ति आ गई, भक्ति करते 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 श्रीकर ने निश्चय कर लिया, जो माँ ने उसके जीवन में बताया था भक्ति, वही माँ ने उसको एक दिन बताया कि बेटा अपने कर्म में प्रवृत्त है, योग कर्म कौशल्य, तो उसको जो कर्म करना है वो किया था। गाय को मैं तो 2 घंटा देता हूँ तो 5 घंटा मत देता। फिर बालक की भक्ति शिव पुराण कहता है कि इतनी आर्टिकल्स हो गई, इतनी इंफिनिटी हो गई कि भूलने लगा। माँ क्या कहती है, क्या कर्म प्रति 8, 10, 15, 24 घंटों में 20-20 घंटा ध्यान में, योग में, हमने देखा भी है। मैंने 5 सिंगर्स
3 साल का था तब से किया है। जेल का 8-8 10-10 साल के बाद आते हैं। कोई योगी पुरुष शिप्रा में इतना ध्यान लगाते हैं, योग मुद्रा में अंदर जल के अंदर 8-8 10-10 घंटा अंदर ही रहते हैं। तो बालक की दृढ़ भक्ति, दृढ़ निश्चय, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणमेन वा विहितम वा सर्वमेव तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो श्री। ऐसे दृढ़ निश्चय हो गया। एक दिन माँ ने उसको कमरे में बंद करके बाहर बड़ा लॉक लगा दिया कि तू सदैव शिव 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 करता रहता है, मेरा तो कोई काम करता नहीं, तो तू भक्त है तो भक्त है। अंदर से बोलता है, माँ तू नहीं बताया था कि हमारा राजा चंद्रसेन, मणिभद्र, सुंदरगढ़, सुषेण इत्यादि जो भी है जगत सचराचर शिव, उसी पुराने काल में एक ही भक्ति थी, एक ही चिन्ह था, एक ही मूर्ति थी, एक ही आवर्तन था, आगे आगे सब आर्टिकल थे। तो पुराने काल का वो तंदुरुस्त समय है। बालक ने दृढ़ निश्चय कर लिया। दृढ़ निश्चय के बाद 3 दिन भूखा तरसा अपना आंख बंद करके शिव को पुकारने लगा। और शिव पुराण की सांभवी दीक्षा में जिसके गले में रुद्राक्ष है, बाल में भस्मी है, मुख में शिव नाम है और 2 आंख हाथ मिला के अपने जो शरीर के अंगूठे होते उसको शिवलिंग बना दे, 4 शरण की भक्ति कर ले और ऊपर शिव के अपने नेत्र से थोड़े थोड़े आंसू यानी गंगा जल बहा ले तो मानसर का जल हो जाएगा। और भगवान दीनहीन की सुनने वाले, दरिद्रों की भाषा सुनने वाले, उसको परमात्मा के, उसको प्रभु के। हमारे क्या है कि हम ऐसा इतना विद्वान हो जाए तो हम भगवान हमारी सुन नहीं सुनेंगे। भगवान तन की, मन की, सब छोटे सी कीड़ी के पैर में नहीं मांझे, वही साहब मेरा सुन क्यों मस्जिद मुला भांग पुकारे क्या फिर आए अल्लाह गूंगा है। कबीर ने बीजक में लिख दिया, छोटी सी कीड़ी हो उसके पैर में अगर तुम कुछ बांध दो तो वो भी मेरे परमात्मा परवरदिगार सुन सकता है। तो 3 दिन के बाद श्रीकर नामक गोप बालक की भक्ति से अति प्रसन्न होके दुख और दरिद्र के कारण, संकट के कारण, होपलेस लाइफ हो गया था उसके कारण मंदिर के साथ, आज जो मंदिर है वो महादेव का, महाकाल का मंदिर भगवान स्वयं लेके आए। याद रखो दक्षिणायन है आज जो है, आगे पीछे बहुत शिव मूर्तियां है, शिवलिंग है। एक नहीं अब तो कॉरिडोर बन गया, एक ही बन तो थे ही, मैंने पहले बता दिया, ऐसे बहुत से थे। तो लिंग पुराण, शिव पुराण और देव पुराण यही कथा को कहते हैं कि श्रीकर नामक गोप बालक के लिए भगवान शंकर मंदिर के साथ आए। बोलिए महाकाल भगवान की। फिर तो कहीं कर्म किए, कहीं राजा महाराजाओं को प्रसन्न किया महादेव ने, बार बार कहा मांग मांग मांग। उसने कहा मैं कुछ नहीं चाहता। फिर हनुमान जयंती आई शिवरात्रि के बाद, उस दिन गणपति और हनुमान जी आए। फिर श्रीकर को अपने राज्य भवन में बुलाया कि कहीं बहुत अच्छा कर्म किया तूने, मंदिर सहित महादेव को पुकारा, उकार से अनंत असुरों को, अनंत दुश्मनों को जो उज्जैनी को छीनने आए थे ऐसे ऐसे को मारा, तो माग माग माग। तब हनुमान जी को और गणपति को श्रीकर गोप बालक कहता मैं चंद्रवंशी हूँ, श्री हरि नारायण मेरे घर आएंगे तो 11 पीढ़ी के बाद तो ब्रज में नंद यशोदा होगा। ऐसे डायरेक्ट तेरे कर्म में नहीं है, मगर 11 साल और 52 दिन तक भगवान तेरे आंगन में रहेंगे। उत्सव आनंद होगा, नंद के घर ही आनंद होगा, नंद के घर ही लाला होगा, जन्म कहीं और होगा मगर श्री हरि तुम्हारे आवर्तन करेंगे। ऐसे महाकाल का मैंने 15-20 मिनट में पहला कथा, ये जो कोटिरुद्र से है उसमें पहली कथा, पहली स्टोरी है श्रीकर नामक गोप बालक से 82 जो 82वां ज्योतिर्लिंग है। तीसरे काल में पृथ्वी और आकाश को, समस्त जगत को आकाशम तारकलिंगम, यक्ष गंधर्व जो उड़ सकते हैं वो वहां पूजा करते हैं। पाताल में नागर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर से लेके असुर वो हाटक की पूजा करते हैं। और मृत्यु लोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। अकाल मृत्यु हो मरे, काम करे चांडाल का, हम ऐसा क्यों कर्म करें और काल उसका त्याग करे जो भक्त हो।